नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार बुरानिया सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 7 है। उसके एक्सरसाइज 7.1 है, वो करेंगे। और चैप्टर का नाम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमच्य और संचय। देखो, क्रमच्य और संचय होता है। संचय हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे परम्यूटेशन यानी क्रमच्य। जैसे कोई शब्द है, जैसे आपने ले लिया RUN, कोई शब्द है, ठीक है, इंग्लिश का। ये कितने अक्षर है इसमें? 3। कितने हैं? 3। ये शब्द है, इसमें 3 अक्षर है। कौन कौन सा है? एक तो R है, दूसरा U है, तीसरा N है। तो इन्हीं अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखो, इसकी कंडीशन क्या रहेगी? RUN, क्या ये RUN, इसकी टोटल कंडीशन क्या रहेगी? देखो, सबसे पहला शब्द क्या बनेगा? RUN मान लिया। दूसरा क्या बनेगा? RNU, तीसरा UNR, और चौथा URN, और पांचवा NRU और NUR। यानी कुल कितने शब्द बने? इनसे 6 शब्द बने। कितने शब्द बने? 6 शब्द। 1 2 3 4 5 6 शब्द बने इनसे। अब 6 शब्द बने हैं, तो 6 शब्द की कंडीशन क्या रहेगी? यानी याद रखने का तरीका क्या है? देखो, जैसे इसमें कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर इसमें? 3 अक्षर हैं। तो ये कितने शब्द बनेंगे इनसे? 3 फैक्टोरियल। इसको क्या बोलोगे आप? फैक्टोरियल। क्या बोलना आपको? फैक्टोरियल। यानी ये क्या रहेगा? फैक्टोरियल रहेगा आपका, ठीक है। 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखना आपको? देखो, याद रखना, 3 फैक्टोरियल को सबसे पहले 3, उसके बाद मल्टीप्लाई में 2, उसके बाद मल्टीप्लाई में 1, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना आपको और कम करते जाना। तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये कितना रहेगा? 6 रहेगा। यानी कितने शब्द बनेंगे इनसे? 6 शब्द बनेंगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल उठा रहा हूं मैं यहाँ से। देखो, जैसे आपने मान लिया ROSE, रोज है। क्या है ये? रोज है। ROSE, इनसे कितने शब्द बनेंगे? ROSE कितने शब्द है इसमें? देखो, अक्षर कितने इसमें? 1 2 3 4 अक्षर। कितने अक्षर है इसमें? 4 अक्षर। तो 4 अक्षर मतलब कितने शब्द बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। क्या बोलोगे इसको? फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3, उसके बाद क्या आएगा? 2, उसके बाद क्या आएगा? 1, मतलब मल्टीप्लाई करते चलना है आपको और कम करते चलना है। तो ये कितना होगा? देखो, 4 गुना 3 कितना होगा? 12, 12 गुना 2 कितना होगा? 24। तो कितने शब्द बनेंगे इनसे? 24 शब्द बनेंगे, ठीक है। बनाने नहीं है आपको। और जैसे आपने 2 ही अक्षर, 2 शब्द, कोई शब्द ले लिया, जैसे आपने P और U, तो इसमें कितने हैं? 2 अक्षर है, तो 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का मान क्या रहेगा? 2 गुना 1 यानी 2। इनसे एक तो PU बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? UP, ठीक है। तो इनसे कितने बनेंगे? 2। इनसे कितने बनेंगे? 24। इनसे कितने बनेंगे? 2। इनसे कितने बनेंगे? 6। यानी ये फैक्टोरियल की कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे। 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है? देखो, क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 अक्षर कितने हैं आपके? 5 अक्षर हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 अक्षर है। आंसर में देखो क्या करोगे आप? फर्स्ट पॉइंट का आंसर कर रहे हैं हम। कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकीय संख्या बनाई जा, सम नहीं है इसमें, 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। सम नहीं है इसमें, 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। तो इसमें देखो, अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखो, कहने का मतलब क्या है? जैसे आपके पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 अक्षर आपके पास, और अंक आपको चाहिए सिर्फ 3, ठीक है। और प्रत्येक अंक वो रिपीट हो सकता है। याद रखना, रिपीट हो सकता है। तो ये कितने हैं? 5। इनमें इस ये जो बॉक्स है पहले वाला, इसमें कितने आएंगे? 500 आ सकते हैं। और रिपीट हो सकता है मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब इसमें भी 500 आ सकते हैं, और इसमें भी रिपीट हो सकता है, तो इसमें भी क्या आएंगे? 500। तो 5 × 5 × 5 क्या रहेगा? 125,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट का पुनरावृत्ति हो तो क्या रहेगा 125। ठीक है, करना कैसे देखो, कुल अंक कितने हैं 5, कुल अंक कितने हैं 5 और संख्या में अंक कितने हैं 3, संख्या में कितने अंक हैं 3। अंकों की पुनरावृत्ति हो तो, अंकों की पुनरावृत्ति हो तो संभावित परिणाम क्या क्या रहेंगे, देखो संभावित परिणाम क्या क्या रहेंगे, देखो कितने अंक की संख्या चाहिए आपको 3 अंक की, तो पहले वाले में क्या आएंगे, देखो 5 अंक आपके पास 500 आ सकते हैं, तो इसमें भी क्या आएंगे 5 आएंगे, इसमें भी 500 आ सकते हैं, इसमें भी 500 आ सकते हैं, यानी 5 × 5 क्या रहेगा 125, यानी कितने शब्द बने, कितनी संख्याएं बनेगी 125 संख्याएं बन सकती है, जो 1 2 3 4 5 से बनेगी और प्रत्येक अंक का क्या हो रिपीट हो सकता है। अब इसी का हम करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर देखो क्या बोला है, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अब की बार अंक रिपीट नहीं हो रहे, तो इसमें देखो कुल अंक तो वही है सेम, कुल अंक कितने हैं 5 ही हैं और संख्या में अंक कितने हैं, संख्या में अंक कितने हैं 3। ठीक है, और अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो संभावित कंडीशन क्या रहेगी, देखो फर्स्ट में 500 आ सकते हैं लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने मान लिया फर्स्ट में 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 दोबारा नहीं आ सकता, मतलब बाकी देखो 4 आ गया तो बाकी शेष कितने रह गए आपके 4 एलिमेंट शेष रह गए, 4 रह गए, मतलब इसमें क्या आएंगे 4। ठीक है, तो पहले वाले में 5 एलिमेंट, 5 में से 1 आएगा और इसमें से 4 में से 1 आएगा, तो अब की बार मान लिया आपने जैसे 2 आ गया, ठीक है 2 आ गया तो शेष कितने रह गए आपके 3 रह गए, तो तीनों में से 1 आएगा, यानी इसमें क्या आएंगे 3 एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसमें 5 × 4 × 3 कितना रहेगा, देखो ये 5 × 4 20, 20 × 3 कितने रहेंगे 60, यानी कितनी संख्याएं बनेंगी, अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो कुल कितनी संख्याएं बनेगी 60 संख्याएं, अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 125 बनेगी, पुनरावृत्ति न हो तो कितनी बनेगी 60 संख्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। इसमें क्या बोल रहा है, अंक तो पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन सम संख्या है, अब की बार क्या है सम संख्या, और सम संख्या कौन सी होती है जिसका लास्ट अंक है वो कितना हो 0 2 4 6 8 हो, क्या रे 0 2 4 6 8 है। ठीक है, आंसर में देखो आप, तो बता रहा हूं एक बार मैं आपको, 3 अंकीय संख्या चाहिए आपको, 3 अंकीय संख्या चाहिए आपको और लास्ट क्या होना चाहिए सम अंक होना चाहिए, इनमें से सम अंक कौन सा है, सम अंक देखो 2 4 6, क्या है 2 4 6, यानी इसमें कितने अंक आ सकते हैं, तीनों अंक आ सकते हैं, 2 4 6 सिर्फ 3 अंक आ सकते हैं, और पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें टोटल कितने 6 अंक हैं, तो इसमें भी 6 के 6 आ सकते हैं, इसमें भी क्या आ सकते हैं 6 के 6 आ सकते हैं, तो तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 6 × 6 36, 36 × 3 कितना रहेगा 108, यानी कुल अंक कुल कंडीशन कितनी बनेगी आपकी 108 बनेगी। ठीक है, इसी के अंदर देखो करना कैसे क्वेश्चन को, कुल अंक कितने रहेंगे, कुल अंक इक्वल है 6, कुल अंक कितने हैं 6 और संख्या में अंक कितने हैं, संख्या में अंक कितने हैं 3 हैं, संख्या में अंक कितने हैं 3 हैं, तो लिखोगे 3 अंकीय सम संख्या की, 3 अंकीय सम संख्या की संभावित सम संख्या के संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, कितनी संख्याएं बनेंगी आपकी। ठीक है, कितने संभव कंडीशन आपकी, देखो इसमें करना कैसे, देखो इसको 3 अंक चाहिए आपको, 1 2 3 अंक होंगे। ठीक है, लास्ट में सिर्फ 3 अंक आएंगे, कौन कौन से आएंगे
2 4 6, क्योंकि क्या चाहिए आपको सम, और सम संख्या की कंडीशन क्या रहेगी, लास्ट के अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6, लेकिन आपके पास 0 भी नहीं है, 2 भी 2 है, इसमें 4 है 6 8 भी नहीं है, तो क्या रहेगा 2 4 6, सिर्फ 3 संख्याएं रहेगी। ठीक है, और पुनरावृत्ति हो सकती है, तो इनमें 6 की 6 आ सकती है, और इसमें क्या आएगी 6 की 6 इसमें आ सकती है। तो कुल कितने परिणाम रहेंगे 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 गुणा 6 कितना रहेगा 36 इंटू 3, 36 गुणा 3 कितना रहेगा 108, यानी कुल संभावित परिणाम कितने बनेंगे 108, जो क्या होगी 3 अंकीय सम संख्या होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति न हो, यानी कोई भी अक्षर अब की बार रिपीट नहीं हो रहा, और अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर उठा रहे हो आप 10। ठीक है, तो आंसर में देखो आप कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर हैं 10, कितने हैं 10, और 4 अक्षर के, तो शब्द में अब की बार शब्द बन रहे हैं, शब्द में अक्षर कितने हैं 4 हैं, शब्द में अक्षर कितने हैं 4 हैं, तो कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो देखो पुनरावृत्ति न होने पर, पुनरावृत्ति न होने पर संभावित परिणाम क्या क्या रहेंगे, देखो कितने हैं 4, अब की बार कितने हैं 4 अक्षर के कोड बनाए जा रहे हैं। तो इसमें देखो आप कितने आपके पास कुल 10 हैं, तो सबसे पहले वाले में 10 के 10 आ सकते हैं, इसमें 10 रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, मतलब इसमें कितने आएंगे 9 आएंगे, आगे भी रिपीट नहीं हो रहा, तो आगे वाले में कितने आएंगे 8 आएंगे, और आगे वाले में कितने आएंगे 7, यानी कुल कंडीशन कितनी रहेगी 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, तो ये गुणा करो मल्टीप्लाई करो इनका, ये हो गए 90 और ये हो गए 8 गुणा 7 56, तो ये 0 का 0, 9 गुणा 6 54, 5 45 और 5 50, यानी कुल कितनी कंडीशन बनेगी 5040, यानी 5040 टाइप के कोड बन सकते हैं जो 4 अक्षर के होंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को उठाने से बनेंगे। ठीक है, तो कोई भी अंक रिपीट भी नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 यानी 6 7 से प्रारंभ हो व कोई भी अंक एक बार से अधिक न आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन को समझो पहले, 5 अंकीय नंबर होने चाहिए आपके, कितने अंकीय 5 अंकीय, और सबसे पहला अंक 6 और दूसरा क्या होना चाहिए 7, और उसके बाद वाले इसमें क्या कंडीशन रहेगी, और अंक आपके पास 0 से लेकर 9 तक है, मतलब इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कोई भी अंक एक बार से अधिक बार न आए, मतलब 6 7 पहले आ चुका है, 6 7 आ चुका है, मतलब ये नहीं आएंगे, और कोई भी अंक रिपीट भी नहीं होना चाहिए आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक रह गए, मतलब इसमें कितने अंक आ सकते हैं 8, इसमें कितने आ सकते हैं 7, और इसमें कितने आ सकते हैं 6, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर होगा। तो कुल अंक बताओ आपके पास कितने हैं, कुल अंक हैं आपके पास 10, 0 से लेकर 9 तक कुल अंक कितने हैं 10, और संख्या में अंक कितने हैं, संख्या में अंक कितने हैं 5, संख्या में कितने अंक हैं 5 अंक हैं। ठीक है, या टेलीफोन के नंबर बना रहे हो आप, इसमें कितने अंक हैं 5 अंक हैं। यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से शुरू हो, देखोगे 6 7 से शुरू तथा 6 7 से शुरू तथा कोई भी अंक की पुनरावृत्ति न होने पर, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति न होने पर संभावित परिणाम, न होने पर संभावित परिणाम क्या क्या रहेंगे। देखो सबसे पहला अंक 6 7 से शुरू होगा, उसके बाद क्या आएगा
3 अंक आएंगे। 6 7 से शुरू हो गया मतलब ये रिपीट नहीं होगा, यानी इसमें क्या आएंगे 8, इसमें क्या आएंगे 7 और इसमें क्या आएंगे 6, यानी 8 × 7 × 6 ये हो गए 8 × 7 56 × 6 मल्टीप्लाई करोगे इनका 6 × 36 3 अंसल 6 5 30 और 3 33, यानी कितने फोन नंबर बनेंगे टोटल 336 टेलीफोन नंबर बनेंगे जो 6 7 से शुरू होंगे और कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है देखो, यदि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, यानी कोई सिक्का है उसमें कुल कंडीशन कितनी रहेगी 2 रहेगी, हेड और टेल यानी चित और पट। तो परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। देखो क्या बोल रहा है ये, जैसे आपके पास ये कोई सिक्का है, ये क्या एक सिक्का है, इसको कितनी बार उछाल दिया आपने 3 बार उछाल रहे हो, लेकिन सिक्के पर संभावित परिणाम क्या रहेंगे हेड और टेल, यानी चित और पट, क्या रहेंगे चित और पट। ठीक है, अब इसको 3 बार उछाल रहे हो, कितनी बार उछाल रहे हो आप 3 बार, तथा परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो आंसर में देखो आप 3 बार उछाल रहे हो आप, तो कुल एक सिक्के को एक बार उछालने पर, यानी एक सिक्के को एक बार उछालोगे आप, एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या 2, एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या क्या रहेगी 2, कौन कौन सी हेड और टेल। लेकिन आप कितनी बार उछाल रहे हो 3 बार उछाल रहे हो, तो 3 बार उछालने पर, तो 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, 3 बार उछालोगे आप तो कुल परिणाम क्या रहेगा देखो 2, एक बार उछालोगे 2, दूसरी बार उछालोगे तो भी 2 और तीसरी बार उछालोगे तो भी क्या रहेगा 2, तो 2 × 2 × 2 क्या रहेगा 8, यानी एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे तो कुल संभावित कंडीशन क्या रहेगी आपकी 8 रहेगी। कौन कौन सी रहेगी वो भी रिपीट कर रहा हूं मैं, पीछे पढ़ाई होगा आपने, एच 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 4 बार एच लिखना आपको और 4 बार क्या लिखना है टी, ठीक है, और इसके बाद 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी, उसके बाद एच टी और एच टी और एच टी, यानी तीनों बार हेड हो सकते हैं, 2 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल हेड, यानी ये 8 कंडीशन रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है, यानी एक सिक्के को आप 3 बार उछालोगे तो कुल कंडीशन 8 रहेगी और 8 की 8 कंडीशन आपकी ये रहेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या है, विभिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए, ठीक है, कितने झंडे आपके पास 5 झंडे, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको सिर्फ 2 झंडे चाहिए, कितने झंडे चाहिए 2, कुल झंडे कितने हैं, कुल झंडे कितने हैं 5, संकेत के लिए झंडे चाहिए, संकेत के लिए झंडों की आवश्यकता, झंडों की आवश्यकता इक्वल कितने रहेंगे 2, ठीक है, कोई संकेत बना रहे हो उसके लिए कितने झंडे चाहिए आपको 2। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने नंबरिंग दे दिया 1 2 3 4 5, 5 झंडे आपके पास, ठीक है, और एक के नीचे दूसरा झंडा चाहिए आपको, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी, ठीक है, तो 2 ही झंडे चाहिए आपको। तो फर्स्ट के नीचे सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है और फिफ्थ भी हो सकता है, यानी यहाँ से कितनी कंडीशन बनेगी 4, और सेकंड है, अब की बार क्या उठा लिया आपने सेकंड, तो सेकंड के नीचे फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी हो सकता है, यानी 4 कंडीशन यहाँ से बनेगी, 4 इससे 4 इससे 4 इससे, यानी 4 + 4 + 4 कितनी बार ऐड करोगे 5 बार ऐड करोगे, मतलब 20 कंडीशन रहेगी आपकी, ठीक है। लेकिन करना क्या आपको, कुल संकेत कितने होंगे, देखो कुल संकेत कितने झंडे आपके पास 5 झंडे टोटल हैं,
5 झंडे हैं और आपको सिर्फ 2 टाइप के संकेत बनाने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, इसमें 5 झंडे आ सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं हो सकता, मतलब इसमें क्या आएंगे, सिर्फ 4 झंडे आएंगे। तो ये क्या रहेंगे, 5 × 4, यानी आंसर क्या रहेगा, 20 रहेगा। यानी भिन्न भिन्न अंकों के 5 झंडे दिए हुए हैं, तो इनसे आप 20 टाइप के संकेत बना सकते हो, जिनमें सिर्फ 2 झंडों की आवश्यकता होगी। एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो गई, और आगे वाली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।